So welcome back in my RD Chemistry channel। पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा था व्हाट डू मीन बाय स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। पिछले लेक्चर में आपने ये भी पढ़ा था कि सबसे स्टेबल स्पेस लैटिस या क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, और वो था क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, मोस्ट स्टेबल। और उसमें आपने ये भी पढ़ा था कि एक क्यूब के अंदर कितने कॉर्नर्स हैं, कितने फेसेस हैं, कितने बॉडी सेंटर है, बॉडी डायगोनल है, जो नंबर ऑफ एंड फेसेस या अल्टरनेट फेसेस कितने हैं। ये सारी चीजें आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। और आज का जो लेक्चर नंबर 4 है, यूनिट फर्स्ट द सॉलिड स्टेट, वो है कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? एटम्स या फिर पार्टिकल्स इन पर यूनिट सेल ऑफ क्यूबिक बेस्ड क्रिस्टल सिस्टम। तो बच्चे मैंने बताया था कल कि एक क्यूब, एक यूनिट सेल के आ गए, क्यूब आ गए, ये दिस इज वन यूनिट सेल। और अगर इन बड़ी सारी क्यूब्स को, बड़े सारे यूनिट सेल को हम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ इकट्ठा करेंगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगी? पूरी की पूरी स्पेस लैटिस बन जाएगी। जैसे हम दिस इज यूनिट सेल, दिस इज स्पेस लैटिस। पिछला लेक्चर जरूर देखें अगर ये नहीं पता है तो ये यूनिट सेल आ गया। जैसे ये एक क्यूब आ गई, तो ये दूसरी क्यूब आ गई, फिर ये तीसरी क्यूब, फोर्थ क्यूब, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ एंड देन एट्थ। इस पूरी स्पेस लैटिस में हमने 8 ऐसी क्यूब यहां पे रखी हुई है, और इन सारी 8 क्यूब्स को मिलाकर ये स्पेस लैटिस बनी हुई है। और आज के क्वेश्चन में हम क्या निकालने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास जो यूनिट सेल है, जैसे सिंपल है, बॉडी सेंटर है, फेस सेंटर है, तो उनके अंदर कितने कितने एटम्स या पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, वो बताना आपको। तो फर्स्ट हम लेंगे, फर्स्ट यूनिट सेल की बात करेंगे तो इन सिंपल या प्रिमिटिव यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल के अंदर क्या था? पॉइंट्स, जब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो थे, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो थे वो कहां थे? दे वर प्रेजेंट ऑन द कॉर्नर ओनली। Constant particles are present at the corners of the unit cell. Corner, only corner. अब अगर हम क्यूब की बात करें तो ये क्यूबिक यूनिट सेल है। इसमें 8 कॉर्नर्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8। आप यहां पे भी देख सकते हैं, दिस इज आल्सो लाइक अ क्यूब। 1 2 3 4 5 6 7 8 कल भी बताया था और आज ही बता रहे हैं। तो टोटल हमारे पास कांस्टेंट पार्टिकल कॉर्नर्स के हैं, तो कॉर्नर टोटल हमारे पास कितने हुए? 8। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल यूनिट सेल कितने होंगे बच्चे? जितने कॉर्नर्स हैं 8 आपके पास टोटल कॉर्नर्स हैं। अब एक कॉर्नर पे यहां पे आपको दिख रहा है कि एक पार्टिकल है, लेकिन जब आप यूनिट सेल को क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, स्पेस लैटिस बनाएंगे, तो फिर देखना है व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट द कॉर्नर, वो निकालना है। तो उसको देखने के लिए यहां पे सीखें, आप थोड़ा ध्यान से देखिए मेरा पेन कहां पे ड्रैग कर रहा है, वो देखें। ये एक यूनिट सेल आ गया मेरे पास, ये एक यूनिट सेल है। आपको ये ग्रीन वाला पार्ट इसके अंदर लेना है। ये ग्रीन एटम जो है, ये ग्रीन कलर से हमने एक एटम दिखाया हुआ, इसको देखो ध्यान से। तो दिस इज वन यूनिट सेल। इसके आगे चलेंगे, जैसे कि हम थोड़ा सा आगे चले तो हमारे पास ये आपका ये सेकंड यूनिट सेल आ जाएगा यहाँ पे। दूसरा दिस इज सेकंड यूनिट सेल, यहाँ ये दिस इज द सेकंड यूनिट सेल। तो फर्स्ट यूनिट सेल आ गया, दिस इज सेकंड। ये दोनों यूनिट सेल में जो ग्रीन वाला आइटम है वो कॉमन है। अब हम तीसरा यूनिट सेल लेने जा रहे हैं, यहां से शुरू करेंगे उसको। दिस वन, यहां से देखिए ध्यान से, दिस वन, दिस हियर, दिस एंड अप टू हियर। दिस इज थर्ड यूनिट सेल। अब ये आइटम इस फर्स्ट यूनिट सेल का भी था, सेकंड का भी था, थर्ड का भी आ गया, और अब आगे चले, अगर यहां से शुरू करेंगे उसको, इधर से देखिए ध्यान से, पूरा यहां से लेंगे, तो दिस इज द फोर्थ यूनिट सेल। इसका मतलब ये हुआ कि जो सिंगल एटम है, जो कॉर्नर पे, ये जो एटम है कॉर्नर पे, ये वाला एटम, ये अभी 4 यूनिट सेल के अंदर शेयर हुआ है। अब हम और आगे चले थोड़ा सा, तो हमारे पास यहाँ पे देखें, एक क्यूब जो है, थोड़ा ध्यान से देखना फिर समझ आता है। यहां से देखना है ध्यान से, ये पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट देखना आपने यहाँ पे, ये वाला पॉइंट देखो ध्यान से। ये ऐसे
ऐसे, ऐसे और ऐसे। दिस इज द फिफ्थ यूनिट सेल, इसको भी एटम बिलोंग कर रहा है। फिर हम थोड़ा आगे चले, नेक्स्ट देखें ध्यान से, ये वाला ऐसे, ऐसे, यहाँ तक, ऐसे तक, यहाँ तक, ये आ जाएगा 6। तो 6 यूनिट सेल और एक ऊपर 7 और ये एक 8। तो this single atom at the corner is shared by 8 unit cell. So what is the contribution? 1/8। एक यूनिट सेल को वो कितना बिलोंग करेगा? 1/8। मतलब ये जो एटम है इस यूनिट सेल का भी है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है, तो कुल मिला के ये जो सिंगल एटम है ये 8 यूनिट सेल को बिलोंग करता है। ये 8 यूनिट सेल के अंदर शेयर्ड है, इसलिए एक यूनिट सेल में इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी? 1/8। सो अगर ये कम समझ आया तो आप ऐसे भी देखो ध्यान से। कैसे देखो? हमारे पास मान लो ये एक रूम है, दिस इज वन रूम, दिस इज सेकंड रूम, दिस इज थर्ड रूम, दिस इज फोर्थ रूम। नो लेट अस कम एट दिस कॉर्नर। ये कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है, ये 4 रूम्स को बिलोंग करता है। ये 4 रूम्स आपके ग्राउंड पे बने 1 2 3 4, और जो कॉर्नर है वो चारों रूम्स को बिलोंग करता है। और 4 इनके ऊपर रूम बना लो, जैसे मैंने ये एक रूम बनाया, इसके ऊपर रूम बनाया, जैसे इसके ऊपर ऐसे, ये नीचे वाला कॉर्नर इसको टच करेगा। इधर से मैं इसको रखूं अगर, तो ये वाला कॉर्नर इसको टच करेगा। इधर से रखूं, ये वाला कॉर्नर, तो 4 रूम नीचे थे, 4 इनके ऊपर आ जाएंगे, 1 2 3 4, 4 ग्राउंड पे, 4 उसके ऊपर, जो उसका जो छत है उसके ऊपर 4 रखे हुए हैं। तो ये जो कॉर्नर है ये 4 नीचे और 4 ऊपर, 8 यूनिट सेल को बिलोंग करता है। तो इसका मतलब एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आएगा? 1/8। सो हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन सिंपल यूनिट सेल? 8 into 1/8, ये कैंसिल तो 1। सो ओनली 1 atom is there in simple unit cell। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है कि प्रिमिटिव में 8 कॉर्नर तो 8 एटम होंगे, ये गलत है। बेसिकली एक एटम एक यूनिट सेल में जब हम रखते हैं तो वो 8 यूनिट सेल को बिलोंग करता है, तो कंट्रीब्यूशन होगी 1/8। तो 8 कॉर्नर्स हुए और हर कॉर्नर पे 1/8, इसका ये एटम जो है जहां पे 1/8 है, बाकी ये बाकी को बिलोंग करते हैं, तो 1/8, ये भी 1/8 1/8 1/8, तो 8 into 1/8, it cancel, answer 1। So total number of atoms in a simple unit cell is equal to 1। एक ही एटम है सिंपल यूनिट सेल। तो सेकंड हम लेंगे कैलकुलेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। जैसे सिंपल में हमने कितने एटम निकाले? 1। अब हम निकालने जा रहे हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कितने एटम्स रहते हैं। उसको निकालने के लिए पहले आपको जानकारी होना जरूरी है कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होता क्या है। ऐसा यूनिट सेल जिसमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल, जहां जिनको पॉइंट भी बोल सकते हैं, दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर, वो कॉर्नर पे तो है ही है, दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर ऑफ ईच फेस। तो फेस मैंने कल बताए थे 6 थे, जैसे ये क्यूब है तो ये 6 फेस बताए थे, 1 2 3 4 5 6, जहां पे भी 6 फेस है। जैसे ये आ गया 1 2 3 4 5 एंड 6। एक रूम की एग्जांपल से भी सिखाया था, जैसे एक रूम है, 4 उसकी वॉल्स आ गई, जैसे किसी भी रूम की 4 वॉल्स, ये रूम है मान लो, किसी रूम 1 2 3 4, 4 बाल है, एक फर्श आ गया और एक उसका छत आ गया, रूफ आ गया, 6 है। तो जहां पे भी 6 है, एक वॉल मान लो ये है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, ये चौथी, 4 अपोजिट, और एक बॉक्स नीचे वाला 5 और एक ऊपर वाला बॉक्स, ये छत आ गया, ये नीचे आपका फर्श आ गया। हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 फेसेस। तो कांस्टेंट पार्टिकल कहां कहां हुए? तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स, total number of atoms in FCC unit cell, FCC unit cell। तो क्या हुआ FCC? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें हमने एटम निकालने, कितने एटम निकाले वो देखते हैं कितने आते हैं। तो आपको पता है कांस्टेंट पार्टिकल कहां कहां पे है? कॉर्नर्स पे प्लस सेंटर ऑफ ईच फेस, फेस सेंटर।
तो कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर as well as center of each face. So how many corners are there? 8. So what is the contribution of an atom at one corner? 1/8. पहले पढ़ लिया आपने. Plus how many faces are there? There are 6 faces. 6 into, अब देखना है कि फेस पे जो एक सिंगल एटम होता है उसे कितने यूनिट सेल शेयर करते हैं. तो जैसे ये एक रूम है मान लो, ऐसे मैं अगर दूसरा रूम भी रखूं, सपोज करिए ये एक रूम है हमारे पास, ठीक है. यहां पे मैंने एक एटम छोड़ दिया, ऐसे करके एटम छोड़ दिया. दूसरा रूम जैसे इसके पास आएगा तो वो उसको ये जो एटम है उसको भी टच करेगा. ये फेस जो है, ये वाला फेस उस रूम का भी होगा. दोनों दो रूम जहां पे जोड़ दो तो ये जो फेस है उस रूम को भी ये बिलोंग करेगा, तो ये एटम उसको भी बिलोंग करेगा. अगर इसके ऊपर मैं कोई यूनिट सेल छोड़ता हूं तो वो इस ये जो फेस है उस यूनिट सेल को बिलोंग नहीं करेगा. इसका मतलब ये सिंगल एटम जो है, जो फेस पे रखा है, इट इज सपोज टू बी शेयर्ड बिटवीन द टू यूनिट सेल. तो अगर एक एटम दो यूनिट सेल को बिलोंग कर रहा है तो एक यूनिट सेल के हिस्से में कितना आया? 1/2, हाफ. 6 into हाफ. सो व्हाट इज द आंसर? 8 कैंसिल, 1 आ जाएगा, प्लस 2 6 से 3 आ जाएगा. तो हाउ मेनी एटम्स आर देयर? 4. तो आंसर आपका बनेगा 4. So how many atoms are there in face centered cubic unit cell? 4. सिंपल में 1 था और फेस सेंटर में आगे 4 एटम्स. आप फेस मतलब एफ मतलब 4 से भी ऐसे भी याद रख सकते हैं क्योंकि ये पेपर में 1 नंबर का शॉर्ट आंसर बड़ी बार पूछा गया है. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कितने एटम्स होते हैं? तो आंसर रहेगा 4 एफ से शुरू होगा, फेस सेंटर्ड भी एफ से शुरू हो रहा है, ऐसे भी याद कर सकते हैं और निकाल भी सकते हैं. अब हमारे पास थर्ड है इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. तो तीसरा हम निकालने जा रहे हैं. तीसरा हमारे पास जो क्वेश्चन बनेगा यहां पे, इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ एटम्स निकालने. किस में निकालने हैं? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में निकालने. अब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है? पढ़ा हुआ है क्या? ऐसा यूनिट सेल जिसमें कांस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स एज वेल एज सेंटर. बॉडी सेंटर, तो बॉडी सेंटर तो एक ही होता है. जैसे एक रूम है उसमें 8 कॉर्नर है, मैंने बड़ी बार सिखा दिया, और उस रूम का बॉडी देखना है पूरा और उसका सेंटर निकालना है. वो सेंटर में निकलेगा, 6 फेस का जो सेंटर बनेगा वहां पे आएगा. सो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ एटम्स आर पॉसिबल? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. कितने आने वाले एटम? देखिए बेसिकली एटम है कहां पे? कॉर्नर्स पे. देयर एट द कॉर्नर्स प्लस एट द बॉडी सेंटर. बॉडी सेंटर. अब बताइए कॉर्नर कितने? 8. कंट्रीब्यूशन कितनी एटम की? 1/8 प्लस बॉडी सेंटर 1 है. बॉडी के सेंटर में जो एटम होगा उसे कोई दूसरा यूनिट सेल शेयर नहीं करेगा. जैसे मान लो ये रूम है हमारे पास, तो इसका जो सेंटर वो नीचे आएगा, रूम के अंदर है, वो बॉडी के अंदर है. तो हम मान लो ये रूम बंद हो गया. अब दूसरा मैं बॉक्स से जो यूनिट सेल लेके आऊं तो उसका सेंटर का जो एटम है वो इस यूनिट सेल को नहीं मिलने वाला है. तो वो एक एटम एक ही यूनिट सेल को बिलोंग करता है. तो व्हाट इज 1 into 1? वो कोई शेयर नहीं कर रहा है. तो व्हाट इज आंसर? 8 कैंसिल, 1 plus 1 equal to 2. So how many atoms, total atoms are present in body centered cubic unit cell? तो आंसर will be 2. 2 को आप बाई भी बोलते हैं, जैसे 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा. तो 2 को बाई मीन बी फॉर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. तो इन शॉर्ट सिंपल में हमारे पास एक एटम आया. फेस सेंटर में हमारे पास 4 एटम आए. एफ फेस F4 भी है, और बॉडी सेंटर बाई मीन 2 और बॉडी मीन बॉडी, और 2 यहां से मैच हो रहा है. आप याद कर सकते हैं, हमेशा के याद रख सकते हैं. तो हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल? 2 एटम्स. ये तो मेन हो गया. अब एक एडिशनल कर लेते हैं कि नंबर ऑफ एटम्स इन एंड सेंटर्ड यूनिट सेल. लेट्स कैलकुलेट total number of atoms in end-centered unit cell. End-centered.
तो एंड सेंटर यूनिट सेल में क्या होगा, पॉइंट्स कहां पे होंगे, कॉर्नर पे। कॉर्नर पे तो है ही है। देखो कोई भी यूनिट सेल है वो पहले प्रिमिटिव होगा, पहले उसमें एटम कॉर्नर पे होंगे, कॉर्नर के साथ साथ कहीं और दूसरी पोजीशंस पे मिलेंगे। तो एंड सेंटर में कहां पे है, पॉइंट्स और एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द अपोजिट फेसेस। जैसे ये एक फेस ये आ गया, जैसे ये मेरे पास बॉक्स है, एक फेस ये आ गया, इसका अपोजिट फेस ये आ गया, तो दो फेस बने। एंड सेंटर एट ए टाइम टू होते हैं। या फिर आप इनको छोड़ के, ये वाले फेस छोड़ के ये वाला ले लो, ये वाला फेस ले लो, टॉप वाला और बॉटम वाला। एट ए टाइम ओनली टू एंड फेसेस आर देयर, अपोजिट फेसेस। So total number of atoms we'll calculate, this is fourth number, total number of atoms कितने आने वाले हैं देखिए। तो एटम कहां पे है, कॉर्नर्स पे, कॉर्नर प्लस एंड सेंटर पे। कॉर्नर कितने 8, कंट्रीब्यूशन कितनी है 1/8, एंड सेंटर कितने 2, और वो पार्टिकल है कहां पे, फेस। जब फेस में छोड़ेंगे तो दूसरा यूनिट सेल भी उसको शेयर करेगा इस फेस को। तो यहाँ पे 2 × 1/2, फेस पे कंट्रीब्यूशन हाफ रहती है। याद रखना कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 है, फेस पे कंट्रीब्यूशन हाफ है, और बॉडी पे कंट्रीब्यूशन कोई नहीं, 1 ही रहेगा एटम वहां पे। तो ये आ जाएगा 8 × 8 कैंसिल, 1 + 2 2 कैंसिल 1 इक्वल टू हाउ मेनी एटम्स 2। इट मींस एंड सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने एटम्स होते हैं, 2 एटम्स। दोनों में दो एटम है, सेम एटम है। और दिस इज दी डिस्कशन, हमने पढ़ लिया कि हम कैसे निकालते हैं कि किस यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, वो आपको बता दिया। अब इस डिस्कशन के ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस लेने वाले हैं, वो हम देखते हैं 1 by 1 करके। क्वेश्चन बड़े आसान हैं, सीखने वाले हैं, आप उनको ढंग से सुने, सीखे मेरे साथ। तो चलिए इस डिस्कशन पे हम फर्स्ट क्वेश्चन लेने जा रहे हैं, वो है A solid has cubic structure, उसका क्यूबिक स्ट्रक्चर है जिसमें x एटम्स जो है दे आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ द क्यूब। x कहां पे रखे, कॉर्नर्स पे रखे। y एटम्स कहां पे हैं, दे आर एट द क्यूब सेंटर, एंड o एटम्स आर एट द एज सेंटर। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। किसी भी क्वेश्चन को सीखने के लिए आपको इस हिंट को थोड़ा अच्छी तरह से याद करना है, जो कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि कैसे आप ये कंट्रीब्यूशन निकालते हैं। क्या है ये हिंट, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट द कॉर्नर 1/8 हमने बताया, अभी निकाल के दिखाया। फेस में 1/2 रहती है, बॉडी सेंटर में 1 है, एज सेंटर में 1/4 है, जो अभी बताएंगे आपको। देखो मान लो ये एक मेरे पास यूनिट सेल है, मान लो ये एक रूम है, तो हम इसको ऐसे भी सीख सकते हैं। देखो सपोज दिस इज 1 रूम, दिस इज 2nd रूम, ये आ गया एज सेंटर। एज के सेंटर में एक पार्टिकल है, एज मतलब एक लाइन जो है। अब इसके ऊपर जब हम रूम रखेंगे तो इसका जो नीचे वाला एज है, इस रूम का जो नीचे वाला एज है, आप इसको रखेंगे। जब मैं इसको इस रूम को जहां पे रखता हूं, इसका जो नीचे वाला एज है वो इसको टच करेगा, तो 3। और जब इधर से इस रूम के ऊपर रूम रखूंगा, इसके नीचे वाला एज है वो यहाँ पे ऐसे रखूंगा, तो वो इसको टच करेगा। तो मतलब एज पे जो एक पार्टिकल है, जैसे ये 2 रूम आ गए, 2 इनके ऊपर आएंगे 4, और ये जो दीवार है, ये जो वॉल है, ये जो पर्टिकुलर एज है, ये 4 रूम को बिलोंग करेगा। तो इसको ये दीवार जो है, एक जो एटम है, एक रूम के हिस्से में कितना आएगा, 1/4। सो दिस इज द टिप्स यू हैव टू रिमेंबर फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो देखिए हमारे पास आंसर कैसे निकालते हैं हम लोग इसका। तो टोटल नंबर ऑफ, हम ऐसे निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ एक्स एटम्स। एक्स एटम्स कहां पे हैं, दे आर एट द कॉर्नर्स। तो कॉर्नर कितने हैं, 8 इनटू कंट्रीब्यूशन कितनी है, 1/8। सो हाउ मेनी एटम्स आर देयर, 1, ओनली 1 एटम इज देयर। सेकंड है y एटम्स आर एट द क्यूब सेंटर। तो हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ y एटम्स है कहां पे, क्यूब सेंटर। क्यूब सेंटर एक ही रहता है, यूनिट सेल का जो सेंटर है वो एक ही रहेगा, और सेंटर में पार्टिकल होगा वो उसी का होगा, 1 × 1, आंसर विल बी 1।
and O atoms, total number of O atoms, वो कहां पे है? एज सेंटर में. हाउ मेनी एजेस आर देयर? 12. कल बताया गया था 12 एजेस हैं. और कंट्रीब्यूशन कितनी रहेगी एज पे? 1/4 की. तो कितना हुआ? 3. एज 12 रहते हैं. आप पिछले लेक्चर चेक कर लो कैसे मैंने 12 एजेस बताया, वहां पे देख सकते हैं. Therefore the required formula of the compound is X, Y and O. X कितने आइटम आए? 1. Y का कितना आया? 1. O का कितने आए? 3. So this is the formula of the compound. Now we'll take the second question. क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड की बात करते हैं इस डिस्कशन के ऊपर. क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा हुआ, आप थोड़ा ध्यान से देख लें. A compound is formed by elements X and Y has cubic unit cells in which X atoms are at the corners of a cube and Y atoms are at the face center. तो derive the formula of compound. फॉर्मूला निकालने के लिए आपको ये हिंट याद करना है, अच्छी तरह से इसको दिमाग में रखना है, तभी निकलेगा. तो आंसर देखिए, टोटल नंबर ऑफ एक्स एटम्स. टोटल नंबर ऑफ एक्स एटम्स कितने होंगे? वो कहां पे रखेंगे? कॉर्नर्स पे. तो हाउ मेनी कॉर्नर्स आर देयर? 8. So what is the contribution of an atom at the corner? That is 1/8. So how many 8 it cancel? We are having one atom. Therefore total number of which atoms? Y. वो कहां रखे गए? They are at the face center. So face center, how many faces are there? 6. And what is the contribution of an atom at the face? That is half, 1/2. So what is the answer? 3. So therefore the required formula is x1 y3. So this is the formula. क्वेश्चन समझ आना चाहिए. अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करके तीसरा क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं. वो देखो ध्यान से. क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द अबव क्वेश्चन, मतलब इस क्वेश्चन में डिराइव द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड. डिराइव करो कब? इफ 2 atoms of X elements are missing from 2 corners. मतलब 2 कॉर्नर पे कुछ भी नहीं है. कितने कॉर्नर्स? 8 हैं. 2 कॉर्नर खाली है, उसमें कुछ भी नहीं रखा है. तो इसका मतलब हमारे पास 6 एटम्स रहे कॉर्नर पे. तो therefore अगर इसको देखें, आंसर देखें इसका, तो टोटल नंबर ऑफ X एटम्स कहां पे रखेंगे? कॉर्नर पे. कॉर्नर है कितने? 8. लेकिन 2 कॉर्नर खाली हैं, उनमें एटम है ही नहीं. तो फिर इसका मतलब हमारे पास 6 एटम रहे टोटल. लेकिन एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन सेम रहेगी, 6 into 1/8. कंट्रीब्यूशन कॉर्नर पे सेम ही रहेगी. एटम 2 कम हुए तो वो किसी को कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे. 6 एटम है तो वो कंट्रीब्यूशन कैसे होगा? हर एटम की 1/8. तो व्हाट इज द आंसर? इसको थोड़ा सॉल्व करें. तो 3/4. Now total number of Y atoms. Total number of Y atoms. उनके बारे में कुछ नहीं कहा गया है. वो कहां पे है? फेस पे. There are 6 faces and contribution of each atom at the face center is half. What is the answer? 3. So therefore the required formula of compound is X 3/4 and Y is 3. अब 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दो इसको कॉमन करने के लिए, फ्रैक्शन को कैंसिल करने के लिए. तो x3 y कितना जाएगा? 12. x3 y 12. अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और इसको भी. ये 4 कैंसिल, तो 3 रहा. और इधर 3 into 4 12. और थोड़ा सा सॉल्व करें. x1 y4. So this is the discussion of the question number 2 and question number 3. Now let us take question number 4. Next questions
डिस्कशन के ऊपर रखे गए हैं, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4 इज a compound is made up of elements A and B. Atoms A are present at the corners and face center. अब जो A एटम है वो कॉर्नर पे भी है और फेस सेंटर में भी है, whereas B are present at the body center and edge center. तो एक एटम को दो जगह पे रखा गया, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे, और बी एटम्स को भी दो जगह पे रखा गया है, बॉडी सेंटर और एज सेंटर पे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? तो लेट अस सॉल्व इट। तो सी टोटल नंबर ऑफ ए एटम्स, टोटल नंबर ऑफ ए एटम्स कितने आने वाले हैं? कॉर्नर्स पे रखेंगे और कहां पे रखेंगे? फेस सेंटर में। तो कॉर्नर के लिए क्या फॉर्मूला है? 8 इंटू 1/8 प्लस फेस पे भी रखा गया है, तो फेस के लिए फॉर्मूला क्या आएगा? 6 इंटू हाफ। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? 1 प्लस 3 4। यू सॉल्व इट, यू विल हैव 4। तो ए एटम आ गए 4। देन यू विल हैव टू कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ बी एटम्स। वो कितने आने, वो कहां कहां रखे गए? बॉडी सेंटर 1 इंटू 1, बॉडी में एक ही एटम है, एक ही सेंटर है, प्लस एज सेंटर, हाउ मेनी एजेस? 12, और एज पे कंट्रीब्यूशन कितनी रहती है? 1/4। तो ये इसको सॉल्व करेंगे, कितना हुआ? 1 प्लस 3 4, दिस इज आल्सो 4। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? देयरफॉर द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज X4 Y4, सॉरी ए और बी दिया गया, A4 B4 कैंसल, A1 B1, सिंपल फॉर्मूला AB। लाइक NaCl, जो स्टेटमेंट है जो NaCl को बिलोंग करती है, Na4Cl4 कैंसल NaCl, लाइक दिस। सो दिस इज द डिस्कशन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 इज, जो आपने खुद निकाला, मैं थोड़ा सा हिंट दूंगा आपको। ए कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स X and Y हैज cubic structure where X atoms are present only at the corners of a cube and Y atoms are present only at one set of opposite faces. तो अपोजिट फेस के 3 सेट बनते हैं हमारे पास। जैसे देख लीजिए, मेरे पास क्यूब है, तो एक फेज ये आ गया, एक फेज ये आ गया, अपोजिट फेस। एक सेट ये हो गया, एक फेज ये हो गया, एक मेरी साइड होगा, एक सेट ये हो गया, दिस वन, और इसका अपोजिट नीचे। तो 3 सेट बनते हैं अपोजिट फेस के। लेकिन क्वेश्चन है कि वाई एटम जो है वो एक ही सेट में प्रेजेंट है। तो व्हाट इज इट? मैं हिंट दे रहा हूं, आप इसको ऐसे निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ एक्स वाई पूरा निकालेंगे। हिंट देख लीजिए। तो व्हाट इज द फार्मूला? क्या बनने वाला है फार्मूला? एक्स कितने आएगा? हाउ मेनी एक्स एटम्स आर ओनली एट द कॉर्नर? 8 इंटू 1/8। और y के लिए क्या फॉर्मूला है? y एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट द वन सेट ऑफ अपोजिट फेस। एक सेट में 2 फेस आएंगे, तो 2 कंट्रीब्यूशन कितनी रहती है फेस पे? हाफ की रहती है, देख सकते हो यहाँ पे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला? ये कैंसिल, दिस इज कैंसिल। सो फॉर्मूला इज x1 y1। आप पूरा ऐसे निकालो डिटेल्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन क्यूबिक यूनिट सेल हैविंग 1 atom at the corners and 2 atom at the each body diagonal। तो टोटल नंबर ऑफ एटम निकालने हैं कि कितने हुए। तो कॉर्नर पे कितने हैं? 8 इंटू, देखो 1 एटम एट ईच कॉर्नर, तो इस पे भी एक एटम, इस पे भी एक एटम, तो हर कॉर्नर पे एक एक एटम है। लेकिन एक कॉर्नर पे जो एटम है वो 1/8 है, तो 8 इंटू 1/8 प्लस एंड 2 एटम्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल पे 2 एटम है, लेकिन आपको पता है कि बॉडी डायगोनल 4 रहते हैं। जैसे मालूम, मैंने कल ही बताया था कि हाउ मेनी बॉडी डायगोनल्स आर देयर? देयर 4। और 4 बॉडी डायगोनल पे जो एटम रखेंगे, जैसे रूम के अंदर आप एक डायगोनल बना लो, उसके अंदर अगर एटम रखेंगे तो वो कोई भी दूसरा यूनिट सेल उसको शेयर नहीं करेगा, बॉडी के अंदर है वो। तो 4 इंटू हाउ मेनी बॉडी डायगोनल? 4। तो एटम कितने? एक एक एटम है, तो हम वहां पे आ जाएगा 4 इंटू 1। So what is the formula? Sorry. Now how many atoms are there? 2 atoms on each body diagonal. So there are 2 atoms. तो 4 body diagonal है और हर diagonal पे 2-2 एटम है, तो 8 हो गए। तो ये कैंसिल, 8 प्लस 1 कितना हुआ? 9 एटम्स।
So there are total 9 atoms are present in this, as per this statement is concerned. Now we are left with the last question of this particular discussion. चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास. Potassium crystallizes in BCC unit cell. What is the approximate number of unit cell in 4 gram of potassium? क्वेश्चन काफी आसान है. क्वेश्चन मैं दो तरीके से निकालूंगा. एक थोड़ा एक्चुअल है, वो अच्छा तरीका माना जाता है. उसका जो और पार्ट है वो उससे भी आसान है. आप दो में से कोई भी कर सकते हैं. उसमें सिर्फ फॉर्मूला याद करना, लेकिन पहले फॉर्मूला बनाएंगे कि बनते कैसे हैं. वो सीधा फॉर्मूले में आपने पैरामीटर सब्स्टिट्यूट करना और आंसर लेना है. इसके पहले ये क्वेश्चन निकालें तो आप देखिए लेक्चर के स्टार्ट में हमने आज पढ़ा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स सिंपल यूनिट सेल में 1 आया था, फेस में 4 आए थे, F फॉर 4, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में 2 एटम्स आए थे. ये आपने पहले निकाला हुआ है. अब पोटेशियम की जो क्रिस्टलाइजेशन है वो बीसीसी के अंदर है. इट मींस आंसर कैसे लिखेंगे, कैसे इसको सॉल्व करेंगे. वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ पोटेशियम एटम, total number of potassium atoms in one VCC unit cell. तो हमें जो एटम निकालना आते हैं वो 2 है. वो तो there are 2 atoms. आप निकाल भी सकते हैं. 8 into 8 plus 1 into 1. तो लाइक दिस देयर आर 2 एटम्स. मतलब अगर 2 एटम्स हैं हमारे पास, अगर 2 एटम है तो यूनिट सेल कितने हैं, 1 VCC यूनिट सेल. दैट इज 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम मींस 1 यूनिट सेल. 2 एटम अगर पोटेशियम के ले ले तो वो 1 यूनिट सेल के अंदर रहेंगे. तो हमें निकालना है कि 4 ग्राम पोटेशियम में कितने यूनिट सेल हैं. तो हमें पता है कि 2 एटम में 1 यूनिट सेल है, तो 4 ग्राम पोटेशियम में पहले हमें एटम निकालने पड़ेंगे. तो नाउ लेट अस कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम. नंबर ऑफ एटम्स ऑफ पोटेशियम इन 4 ग्राम. पोटेशियम इन 4 ग्राम हमें निकालना है कि 4 ग्राम पोटेशियम अगर ले लें तो उसमें कितने एटम्स है ये निकालना है. तो वी नो एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम दिया हुआ है. एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम इक्वल टू इट्स 1 मोल, तो 39 ग्राम. 39 ग्राम के अंदर कितने एटम्स रहेंगे 1 मोल के अंदर, 6.022 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ पोटेशियम आर देयर. तो 39 में इतने एटम्स हैं, 39 ग्राम में इतने एटम है, तो 1 ग्राम ऑफ पोटेशियम कितने एटम, 6.022 10 की पावर 23 एटम्स डिवाइड बाय 39. 1 ग्राम के अंदर इतने एटम. और 4 ग्राम पोटेशियम में कितने होंगे, 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम हैज एटम 6.022 10 की पावर 23 डिवाइड बाय 39 into 4. इतने एटम्स होंगे 4 ग्राम के अंदर. अब आपको पता है कि 2 एटम्स ऑफ पोटेशियम 1 यूनिट सेल, तो एक एटम में कितने होंगे, देयरफॉर 1 एटम ऑफ पोटेशियम हाउ मेनी यूनिट सेल, 1/2 यूनिट सेल्स. देख लीजिए ना, 2 एटम अगर 2 एटम मिलकर 1 यूनिट सेल बनाते हैं तो 1 एटम मतलब हाफ होगा. फिर इसको 2 से डिवाइड कर दो. 1 एटम अगर पोटेशियम का ले लें तो उसका मतलब है हाफ यूनिट सेल्स, हाफ यूनिट सेल. अब आगे अगर 4 ग्राम की बात करें तो 4 ग्राम में निकालेंगे कितने एटम, तो 4 ग्राम में एटम कितने हैं, तो दीज आर दी एटम्स ऑफ पोटेशियम इन 4 ग्राम ऑफ पोटेशियम. तो दिस इज द नंबर ऑफ एटम. इट मींस देयरफॉर total number of unit cells in 4 gram of potassium, 4
ग्राम ऑफ पोटेशियम, जिसको आप 4 ग्राम पोटेशियम को मतलब इतने एटम भी बोल सकते हैं। तो एक एटम में अगर हाफ यूनिट सेल है तो इतने एटम में कितने यूनिट सेल है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे आएगा 1/2 इंटू 6.022 इंटू 10 की पावर 23 डिवाइड बाई 39 इंटू 4। सो सी ये इसको सॉल्व करिए, जो आंसर आएगा इतने यूनिट सेल आपको मिल जाएंगे। इसको थोड़ा आपको डिवाइड या मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। तो दिस इज द टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल। अब इन शॉर्ट और करके, मानो आपने ऐसे नहीं निकालना है, हम और करके निकालते हैं। टोटल नंबर ऑफ, एक फॉर्मूला बनाएंगे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन x ग्राम ऑफ एलिमेंट। पोटेशियम हो सकता है या कोई हो सकता है, x ग्राम ऑफ एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की बात करते हैं, पोटेशियम को छोड़ के किसी भी एलिमेंट की। तो 1/2 क्या है ये, नंबर ऑफ एटम्स इन दैट यूनिट सेल, 1 नंबर ऑफ एटम्स और यूनिट सेल इनटू एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू याद करना है, डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इनटू अमाउंट x ग्राम। x ग्राम के अंदर आएगा तो x आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम डायरेक्ट इसमें आंसर निकालेंगे विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हम ये अल्टरनेटिव तरीका भी अडॉप्ट कर सकते हैं। देखो इसको आगे सीधे देखें, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल इन सपोज 4 ग्राम ऑफ एलिमेंट, तो कैसे आना है 1 नंबर ऑफ एटम्स। एटम कैसे निकालते हैं, बीसीसी में कितने आएंगे 2, तो 1/2 इंटू एवोगैड्रो नंबर, एटॉमिक मास गिवन है 39 इंटू एक्स ग्राम भी गिवन है 4 ग्राम। इस फॉर्मूले को यूज करके आप एक क्वेश्चन और निकालिए, वो आप क्वेश्चन दे रहा हूं, वो देखिए कैसे आपने वो खुद निकाल लेना है। सपोज एक क्वेश्चन हम बनाते हैं जहां पे क्या क्वेश्चन है, गोल्ड, इसका सिंपल रहता है ए, क्रिस्टलाइजेस इन FCC स्ट्रक्चर। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ, अप्रोक्सीमेट निकालना है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 5 ग्राम ऑफ गोल्ड। इसके लिए हिंट हमने क्या लेना, यही आप खुद निकालेंगे। इसको थोड़ा सा बता दो मैं हिंट, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया होगा एटॉमिक मास ऑफ गोल्ड, ये क्वेश्चन में सारा गिवन होता है, दैट इज 197 ग्राम पर मोल। डायरेक्ट आंसर लगाना है, कैसे, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे आएगा, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 5 ग्राम ऑफ गोल्ड। तो फॉर्मूला हमने याद किया हुआ है क्या, 1 नंबर ऑफ एटम, 1 नंबर ऑफ एटम। अब नंबर ऑफ एटम FCC में 4 रहते हैं, 4 आ जाएगा, इनटू एवोगैड्रोस नंबर 6.022 10 की पावर 23 डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ द गोल्ड 197 इनटू हाउ मेनी ग्राम्स, x ग्राम, तो यहाँ पे 5 ग्राम है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो इतने यूनिट सेल आपके इस क्वेश्चन में भी निकल जाएंगे। तो 2 तरीके से आपको बताया गया है, आप ये सिंपल सीधा फॉर्मूला लर्न कर ले और डायरेक्ट आंसर निकाल ले। सो दिस वाज द डिस्कशन ऑफ द स्पेस लैटिस, यूनिट सेल, कंट्रीब्यूशन ऑफ ईच एटम एट द पर्टिकुलर साइट, और उसके रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा पैकिंग इन द सॉलिड। उस क्वेश्चन को सीखने के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल पे। टिल देन ओके, बाय बाय।